बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से। नाज़रीन, 7वीं मरदमशुमारी कल रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। कराची की अब तक 1,50,00,000 से ज़ायद अफराद की मरदमशुमारी हो गई है। शहर कायद में 92% मरदमशुमारी हो चुकी है। इदारा शुमारियात की जानिब से 7 अप्रैल तक जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की शुमार होने वाली आबादी 2017 की मरदमशुमारी से भी कम है, जो अब तक 1,50,00,000 तक पहुंची है। सूबाई सिंध में अब तक 4,93,00,000 से ज़ायद अफराद की मरदमशुमारी हो चुकी। मुल्क में अब तक 22,40,00,000 से ज़ायद अफराद को शुमार किया गया। पूरे मुल्क में 99% मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। कराची में शिकायत आम है कि कई इलाकों में मरदमशुमारी का अमला खानों मरदमशुमारी करने नहीं पहुंचा। इसी वजह से पीपल्स पार्टी, MQM और PTI मरदमशुमारी में तौसीक का मुतालबा कर चुकी है। कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों की आबादी कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात दोहरा दिए। कोरंगी में इफ्तार डिनर से खिताब में कहा, हमें गिन ले इससे पहले कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए। पाकिस्तान को IMF से ज्यादा कराची की जरूरत है। कराची और सिंध के शहरी इलाकों में आबादी को जिस कदर कम करके दिखाया गया है 72 के, तो जनाब हमें गिन ले इससे पहले कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए। हो सकता है कैसे हालात पैदा हो जाए कि इसकी थोड़ी मुद्दत और बढ़ जाए, वो भी गुजर जाएगी। आइए खुद को खास तौर पर मैं महाजरों को कहता हूं, आप खुद को गिनवाएं कि आपके गिनवाने से पाकिस्तान दुनिया भर में इस काबिल होगा कि उसको कोई अहमियत दे सके। हम सबको कहते हैं, हमने अपनी कौमी शनाख्त के लिए जब जद्दोजहद की थी तो हमने कहा था कि हम आप सबको तस्लीम करते हैं। जरूरत यह है कि आप हमें तस्लीम करें। हम आपका हक तस्लीम करते हैं, आप हमारा हक तस्लीम करें। हम आपका वजूद तस्लीम करते हैं, आप हमारा वजूद तस्लीम करें। हम आपकी शनाख्त तस्लीम करते हैं, आप हमारी शनाख्त तस्लीम करें। तस्लीम करने का, कबूल करने का, मिल के चलने के अलावा इस मुमलिकत में, इस पाकिस्तान के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अपनी इस गुफ्तगू को, इस पैगाम को, इस दावत फिक्र के साथ, इस दावत इत्तेहाद के साथ और इस दावत शमूलियत के साथ खत्म करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के तमाम मजलूम, महरूम, मजबूर और मुतवस्सित तबके के लोग, आइए हम मिलकर पाकिस्तान को पाकिस्तान के असल वारिसों के हवाले करें। हम तैयार हैं, तैयार आपको होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। रमजान तक खुद को गिनवा लें ताकि ईद के बाद नई जद्दोजहद, एक ताजा जद्दोजहद, एक नए और ताजा अज़्म के साथ। जबकि दूसरी जानिब रहनुमा MQM फारूक सितार ने 66% आबादी को छुपाने का दावा कर दिया। अपने खिताब में फारूक सितार ने कोटा सिस्टम खत्म किए जाने के बावजूद नौकरियां न मिलने का शिकवा किया। कहा 1972 से मरदमशुमारी ठीक नहीं हो रही। अगर खुदा न खास्ता कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं तो फिर हमें बताया जाए हम कहाँ का हिस्सा हैं। अगर हमें दुरुस्त ना गिरा गया तो इक़्तिदार के वालों की ईंट से ईंट बचा देंगे। शारे फैसल पर बैठ मरदमशुमारी करने वालों को बुलवाएंगे। MQM पाकिस्तान के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। MQM का वफ़द आज फिर इस्लामाबाद रवाना होगा। MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल के साथ मरदमशुमारी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। राब्ता कमेटी का कहना है कि शुमार कुनंदगान अभी तक मुतादिद इलाकों में पहुँच नहीं सके। शुमार कुनंदगान घरों में मौजूद अफराद की तादाद पूरी नहीं लिख रहे। राब्ता कमेटी ने मरदमशुमारी में भी कराची और हैदराबाद को कम गिने जाने की साजिश का अंदेशा जाहिर कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। शुएब, बताइएगा कि MQM वफ़द की इस्लामाबाद में किस किस से मुलाकातें जो है वो मुतवक्की हैं?
आपको बता दें, घरों में मौजूद अफराद की तादाद पूरी नहीं लिखी जा रही। राब्ता कमेटी की जानिब से ये कहा गया है, शुमार कुनंदा कसीरुल मंजिला इमारतों में भी नहीं जा रहे। राब्ता कमेटी की जानिब से ये कहा गया, MQM पाकिस्तान के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात फ़िलहाल बरकरार है। MQM का वफ़द आज फिर इस्लामाबाद रवाना होगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा, ये अहम इजलास हुआ है MQM का, बताइएगा कि MQM वफ़द की इस्लामाबाद में किस किस से मुलाकातें मतवक्की हैं? जी बिल्कुल, आज जो है वो दोपहर में MQM पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें मरदमशुमारी से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। MQM रहनुमाओं का कहना है कि वो मरदमशुमारी के नताइज को जो है वो किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस सिलसिले में जो है ये मुशावरत के बाद MQM पाकिस्तान का वफ़द जो है आज जो है वो इस्लामाबाद रवाना होगा। MQM का वफ़द जो है कल जो है वफाकी काबीना के नुमाइंदान समेत इदारा शुमारियात के सरबराह से भी जो है वो मुलाकात करेगा। MQM की वफ़द की जानिब से मरदमशुमारी की तारीखें आगे बढ़ाने के मुतालबात जो है वो किए जाएंगे, जबकि MQM की कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात मुतवक्का है। आज से 3 रोज़ तक भी MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें MQM की जानिब से अपने खदशात से आगाह किया गया है। MQM का कहना है कि किसी भी सूरत जो है वो ये मरदमशुमारी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा अभी भी कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर शुमार कुनंदगान नहीं पहुंचे हैं, ना ही कराची की इमारतों को जो है वो दुरुस्त गिना जा रहा है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर जो है मरदमशुमारी की तारीखें जो है आगे बढ़ाई जाएं। आज जो है MQM पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत जो है कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में मुशावरत की गई है कि MQM का वफ़द जो है कल वफाकी काबीना के नुमाइंदान और इदारा शुमारियात के नुमाइंदों से जो है मुलाकात करेगा और उन्हें तफसीली तौर पर आगाह करेगा और वहां पर ये मुतालबा रखेगा कि मरदमशुमारी की तारीखें जो है वो आगे बढ़ाई जाएं। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के वफ़द ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ का दौरा किया है। वफ़द की जानिब से FIA के जारी करदा लेटर से मुतालिक MQM रहनुमाओं को तफसीली तौर पर आगाह किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों का वफ़द MQM के मरकज बहादराबाद पर पहुंचा था। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों की जानिब से डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात की गई है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों ने राब्ता कमेटी को FIA की जानिब से जारी होने वाले लेटर से मुतालिक जो है तफसीली तौर पर आगाह किया है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के वफ़द का कहना था कि किराए की मद में लाखों रुपए उनसे जो है मांगे जा रहे हैं। कानूनी तौर पर वो जो है किराए वाली शिक जो है उन पर लागू नहीं होती है, जिस पर डिप्टी कन्वीनर MQM अब्दुल वसीम का कहना था कि इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। MQM ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ जो है वो बुलंद की है, जबकि आइंदा भी ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। इस मुलाकात में रुकने राब्ता कमेटी और रुकने कौमी असेंबली अबू बकर सिद्दीकी, जाहिद मंसूरी व दीगर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। यहाँ खबर शामिल करेंगे, कराची के इलाके सईदाबाद में फाइटिंग और रेस्क्यू की तरबियतगाह 26 बरस बाद भी तामीर नहीं हो सकी। अफसरान ने इस मकसद के लिए मुख्तस अराजी को किराए पर चढ़ा दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। 13 एकड़ पर मुहित सईदाबाद फायर स्टेशन 1993 में कायम हुआ। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से मुंसलिक इस फायर स्टेशन की अराजी पर फायर फाइटिंग और रेस्क्यू एहलकारों की तरबियत गाह तामीर होनी थी, मगर 26 बरस बाद भी ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के रहनुमा कहते हैं कि फायर ब्रिगेड के बाज़ अफसरान की मिली भगत से बल्दिया फायर स्टेशन में सीवरेज के पानी से मुज़र सेहत सब्जियों की काश्त जारी है।
जो अफसरान की मिली भगत से जो यहाँ इंचार्ज होते हैं, ये आप देख सकते हैं सारा ठेके पे दिया हुआ है। ये गटर के पानी से सब्जियां काश्त कर रहे हैं जो कि मौजूद सेहत भी है, और टोटल प्राइवेट लोगों को इन्होंने फायर स्टेशन ठेके पे दिया हुआ है। बल्दिया फायर स्टेशन के अमले का कहना है कि बल्दिया फायर स्टेशन की जमीन पर कब्जा करके सब्जियों की भी काश और भैंसों के गैर कानूनी बाड़ों के खात्मे के लिए अफसरान को तहरीरी इतला देकर थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ ये गाड़ी है खड़ी है, इनकी भी सामान चोरी होती है। यहाँ चोर बैठे हुए, यहीं पे बैठे हुए चोर, बाहर के नहीं है। हमने आला साहब को बोल थक गए, लिख के हमें दिया, सैर करके दिया कि भाई देखो चोरी हो रही है। किसी को खबर नहीं है, कोई आता नहीं देखने के लिए, पूछने के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए, मगर शहर की जरूरत से इंतहाई कम फायर स्टेशन मौजूद हैं, जो कब्जा माफिया के शिकंजे से आजाद कराना वक्त की अहम जरूरत बन गया है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 14 में वाक़ तालिब चमन फैमिली पार्क के बाहर कचरे का ढेर लग गया। कचरे से बदबू और ताफुन फैलने से इर्द गिर्द के स्कूलों के तलबा को परेशानी का सामना है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कराची के पार्कों का बुरा हाल, कचरे के ढेर शहरियों के लिए बनने लगे वबाल। नॉर्थ नाजिमाबाद के ब्लॉक 14 में वाक़ पार्क की दीवार के बाहर कचरे के अंबार लग गए। कचरे की वजह से तालिब चमन फैमिली पार्क की खूबसूरती मुतासिर हो रही है। फिजा में बदबू और ताफुन फैलने से फैमिलीज पार्क आने से कतराने लगी। शहरी पार्क के बाहर कचरे की सफाई की दुहाई देने लगे। ट्रैफिक भी इस वजह से जो है ना काफ़ी मुतासिर होती है, और जैसे कि यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को भी इससे जो है ना काफ़ी मुश्किलात होती है। ये पीछे पार्क है और स्कूलिंग है, यहाँ पे स्कूल बच्चे जो है ना ये इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। बाकायदा आजकल आप अगर देखें घर घर पे जो है ना स्किन एलर्जीज़ होती है बच्चों को, तो ये सारी बीमारियां इन्हीं चीज़ों की वजह से फैलती है। पार्क के इर्द गिर्द कई स्कूल्स भी मौजूद हैं। कचरे ने आधी सड़क घेर ली है, मगर इंतजामिया गफलत की नींद में सोई हुई है और सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कैमरामैन शाजिब के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से हब डैम से आने वाली 33 इंच कतर की पानी की लाइन से गैर कानूनी कनेक्शंस और लीकेजेस के खात्मे का काम इस वक्त जारी है। गैर कानूनी कनेक्शन दोबारा बहाल होने से सारा अमल मशकूक हो गया। पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस का धंधा रोकने की तैयारी। सईदाबाद में मवाज मोड़ तक गुलशन गाजी मोड़ की बल्क लाइन का मुरम्मती काम 1.5 माह से जारी है। अमले का कहना है कि जो कनेक्शन मुनक़दा किए गए थे दोबारा जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो कनेक्शन लगा हुआ था चोरी का, वो हमने वो काट दिया। उसको हमने एक दिन रिपेयर कर किया, दूसरे दिन दोबारा हम सुबह आए तो उसमें उन लोकल बंदों ने वहाँ के उन्होंने लगा दिया था। फिर हम उनके पास गए वो काटने के लिए, उसने कहा ये तुम काटोगे तो हम यहाँ पे हम बंदे बाहर से बुला लेंगे। इसी वजह से हमने वो दोबारा लाइन नहीं काटी। वाटर बोर्ड के ठेकेदार के मुताबिक बार बार लीकेजेस का मुस्तकिल हल पूरी लाइन का तब्दील होना है। पुरानी लाइन बोसीदा हो चुकी है। इसका हल यही है कि इस पाइप लाइन को पूरी चेंज की जाए आप लोगों की, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। वाटर बोर्ड की बल्क लाइन को एतराफ में मौजूद पानी माफिया ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के कनेक्शन लेने के लिए छलनी कर रखा है, जिसकी बार बार मुरम्मत के बावजूद पानी चोरी नहीं रुक सकी। इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ प्लानिंग और सख्त इकदाम की अशद जरूरत है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, कोरंगी के अमन शॉपिंग मॉल के ताजर रमज़ान क्रीम में कारोबार न होने पर परेशान हो गए। दुकानदारों ने कारोबारी सरगर्मियों में कमी को महंगाई की वजह करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के असरात ईद की खरीदारी पर भी पड़ने लगे। आसमान से बातें करती कीमतों के बायस बाजारों में खरीदार कम हो गए। कारोबार मुतासर होने पर दुकानदार भी परेशान नजर आए। कोरंगी अमन शॉपिंग मॉल के दुकानदारों ने कहा कि उनकी फैक्ट्री आउटलेट है, कीमतें आम मार्केट की निस्बत बहुत ज्यादा नहीं, मगर इसके बावजूद खरीदार को रेट बताएं तो वो नाराज हो जाता है। अब जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ गई है तो हमारे भी रेट थोड़े, तो इस वजह से जो है ना हमारे जो पैटर्न कस्टमर थे उसमें उनकी भी अब हमारे पास शिकायतें आने लग गई हैं कि आप लोगों ने भी रेट बढ़ा दिया। अब उनको ये नहीं बता सकते कि पीछे से, यानी हर चीज़ पे आपको पता है कि रेट बढ़ गए हैं, तो इस वजह से जो है ना हमने भी रेट बढ़ाए। शहरी महंगाई का जिक्र करते हुए हुकूमत पर फट पड़े। बोले हुकूमत महंगाई के जिन पर काबू पाने के इकदाम करे। लोग अगर 2000 का अगर कपड़ा लेगा, 3000 का कपड़ा लेगा तो इफ्तारी कहाँ से करेगा? ऐसे मामला थे। महंगाई ने लोगों का कमर तोड़ दिया। अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म की बेटी 50,000 का जोड़ा बना सकता है, 1 लाख रुपए का जोड़ा बना सकता है, हर प्रोग्राम पे वो नया नया जोड़ा पहन के जा सकता है, लेकिन यहाँ गरीबों का कोई पुरसान हाल ही नहीं है। महंगाई के सबब जहाँ शहर के दीगर मॉल्स में वैरानी छाई हैं, वहीं कोरंगी के शॉपिंग मॉल में भी सन्नाटों का राज है। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21।
इतवार बचत बाजारों में भी बचत बराए नाम रह गई। शहरी कीमतों में कमी ना होने का शिकवा करने लगे। शहर कायद के बचत बाजारों में बचत गायब। कराची में महंगाई से तंग शहरियों को शहर के दीगर बचत बाजारों की तरह 2 मिनट चौरंगी के बचत बाजार में भी रिलीफ न मिल सका। आने वाले सस्ती अशिया की तलाश करते रह गए। बाजार आने वाले सूरत हाल पर फट पड़े। बोले शहरियों को कोई रिलीफ नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हुई हुई है। ये समझ लेंगे जो चीज़ 200 रुपए की थी वो 400 के ऊपर पहुंच गई है। डबल का रेट हो गई है। जो सैलरी वाले पर्सन बंदे हैं जो 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं उनके लिए गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ जाओ महंगाई महंगाई महंगाई, कहाँ जाए? एक बंदा कमाने वाला माशाल्लाह 6-7 खाने वाले कहाँ से करेंगे? गरीब आवाम। चलो हम तो कर लेंगे जैसे तैसे करके, और लोगों को देखो कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे वो? महंगाई के तूफान ने शहरियों को चारों तरफ से घेर रखा है। शहरियों का मुतालबा है हुकूमत ऐसे इक़दामात करे ताकि सुकून का सांस लिया जा सके। कैमरामैन शाहदेब रजा के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। चनेसर गोट वायरलेस ग्राउंड में ज़िला इंतज़ामिया के बचत बाजार में अशियाए ज़रूरिया की रियायती कीमतें भी शहरियों को खातिर ख्वाह बचत फराहम ना कर सकी। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं वायरलेस ग्राउंड में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगे बचत बाजार के, जहाँ रियायती नरखों पर फल, सब्जियाँ, ग़िज़ाई अजनास, दीगर अशिया ज़रूरियात दस्तयाब हैं। लेकिन यहाँ भी ख़रीदारी का रुझान कम देखने में आता है, जिसकी वजह शहरी बचत बाजार और आम बाज़ारों में अशिया की कीमतों में मामूली फ़र्क को करार देते हैं। शहरियों को कहना है कि बचत बाज़ारों से हासिल होने वाली मामूली बचत सफरी अखराजात की नज़र हो जाती है। ठीक है कि बचत बाज़ार लगाया पर इतना कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, थोड़ा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब ये है कि नॉर्मली से फ़र्क है पर अच्छा है। जो बाहर है वो यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे ये है कि एक साथ सब चीज़ें मिल जाती, बस ये है। कुछ शहरी इतने नाखुश नजर आए कि बचत बाज़ारों को नाम के बचत बाज़ार करार दे दिया। कुछ बचत नहीं है। बचत होती तो हम लोग ऐसे ख्वार हो रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं। महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से कोई ख़रीद नहीं खा सकते, हम फल फ्रूट नहीं खा सकते, हमारे लिए तो मुश्किलात है। यहाँ पे हम लोग इसलिए आए कि ट्रेन लगा हुआ है, चलो ये जो है ना कोई सब्ज़ी थोड़ा सी सस्ता होगा, तो वही हिसाब है। बाहर वाले 100 रुपये के मटर के किलो है, इधर भी 100 रुपये के किलो दे रहे हैं। शहरियों की नज़र में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बचत बाज़ारों को क़याम खुशाइन ज़रूर है, मगर अशिया की कीमतों में हौसला अफजा रियायत इन बाज़ारों की रौनकें बढ़ा सकती है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। रमज़ान करीम के दूसरे अशरे में भी खजूर की कीमतों में कमी ना आ सकी। मकामी फसल सैलाब के बाइस ख़राब होने से ईरानी खजूर की मांग और कीमतों में इजाफा हो गया। खजूर भी गरीब की पहुंच से दूर। मुल्क भर में बारिश और सैलाबी सूरत-हाल ने खजूर की मकामी फसल को तहस नहस कर दिया। मार्केट में ईरानी खजूर की डिमांड बढ़ने से खजूर 80% महंगी हो गई। खजूर मार्केट के ताजिर कहते हैं ईरानी मुज़ाफ़ाती खजूर गुज़श्ता बरस 200 से 300 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी। इस साल कीमत 600 रुपए किलो तक पहुँच गई। सक्खर की असील खजूर स्टॉक न होने के बाइस रमजान के आगाज में पिछले साल के मुकाबले में दुगनी कीमत यानी 300 रुपए किलो तक बेची गई। पाकिस्तान की खजूर न होने की वजह से जो है ना वो ईरान के खजूर का भी डिमांड बढ़ गया है। तो पाकिस्तान से 6th लार्जेस्ट कंट्री है जो खजूर के एक्सपोर्ट करता है। तो वो पाकिस्तान की खजूर ना होने की वजह से अब ईरान की खजूर का डिमांड ज़्यादा हो गया है। ईरान की खजूर भी ऑटोमेटिकली वो रेट उसका ऊपर चला गया है। मार्केट में आने वाले शहरी खजूर के निर्ख आसमान पे पहुंचने के बाइस खाली हाथ वापस लौटते नजर आए। मोहतरम, हम भी खजूर लेने के लिए आए थे, लेकिन रेट इतना उरूज पे है कि हम ले नहीं सके, वापस जा रहे हैं। खाली बहुत उरूज पे है, गरीब आदमी तो खुद ले नहीं सकता, इतनी रेट है। खजूर एसोसिएशन ने रमजान से कबल ही खजूर के बहरान और कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया था। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में मुखैर हजरात और NGOs की जानिब से सहर इफ्तार में राशन तकसीम किया जा रहा है। NGO की चेयरपर्सन शाहिदा खान ने गरीबों की मदद आइंदा भी जारी रखने के आज़म का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं शाहरुख शाह की इस रिपोर्ट में। कराची में रमज़ान मुबारक में मुस्तहिकीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। सुज़ैस प्लेस चैरिटी की चेयरपर्सन अमरीका पाकिस्तानी निजात शाहिदा खान की हिदायत पर सुरजानी, मंगोपीर, मेमन गोड और मलीर में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। सुज़ैस प्लस चैरिटी के मेंबर का कहना था कि इस महंगाई में गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। इस महंगाई के दौर में जहाँ पर गरीब आदमी 1 वक्त की 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वहाँ पर हमारी सुरैया और सूजीज की कोशिश यही है कि वहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और गरीब आवाम की मदद की जाए। अमरीकी पाकिस्तानी निजात शाहिदा खान ने पैगाम अपने में कहा कि गरीब खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये सिलसिला रमजान के बाद भी जारी रहेगा। शाहरुख शाह, सिटी 21। यहाँ खबर शामिल करेंगे। शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान ने यौमुल कुद्स से इस साल 23 रमज़ान को मनाने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात शाहज़ेब हुसैन की इस रिपोर्ट में।
شیعہ علماء کونسل پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں پر جاری مظالم کی ایک بار پھر مذمت کی گئی۔ کراچی پریس کلب میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی، جس میں علامہ ناظر عباس تقوی، علامہ مرزا یوسف حسین اور شبر رضا نے یوم القدس 23 رمضان کو منانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے حکومتی اداروں سے سیکیورٹی انتظامات سخت کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی کے، اگرچہ کہ میٹنگیں ہو چکی ہیں سیکیورٹی کی، ہم امید کرتے ہیں کہ اور اس سے بہتر انداز میں، مضبوط انداز میں سیکیورٹی کے انتظامات کرے گی، تاکہ لوگوں کو یوم علی کے جلوس میں نہ شرکت میں مسئلہ ہو اور نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ علامہ مرزا یوسف حسین نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یوم القدس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ کہ آپ کی بھی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان اس کو جتنا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کریں، اور یہ درخواست کریں ہماری طرف سے پاکستان کے مسلمانوں سے کہ وہ اس پروگرام کے اندر بھرپور شرکت کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شیعہ علماء کونسل کے تحت نکلنے والی تحریک آزادی القدس ریلی سپیر 3 بجے نمائش سے نکلے گی، جو تبت سینٹر پر اختتام پذیر ہوگی۔ کیمرہ مین ذیشان نواب کے ہمراہ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ رمضان المبارک میں رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ ماہ سیام کی مناسبت سے 9 مختلف ممالک سے آئے افراد فیضان مدینہ میں 1 ماہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ غیر ملکی مسلمان بھائیوں کے مطابق فیضان مدینہ میں دین سکھایا جاتا ہے، شرعی مسائل کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے اور قرآن، نماز اور دینی احکامات کے لیے مخصوص سیشنز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ بالکل جی، دوسرا عشرہ مغفرت جاری ہے، اور اگر رمضان کی بہاریں لوٹنی ہے تو دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ آئیں، اس لیے کہ یہاں پر معتکفین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آٹومیٹکلی جو ہے آپ فیل کریں گے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر آ گئے جو پر نور فضا ہے جہاں کی۔ ہم اس وقت موجود ہیں وہ حلقہ جہاں پر جو ہے وہ مختلف ممالک سے اسلامی بھائی اعتکاف میں یہاں بیٹھے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 9 ممالک سے زائد کے شہری یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کے نگراں جو ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں۔ ایسے میں بتائیے گا آپ کہاں سے، پہلے تو یہ بتائیں، اور اس کے بعد کیسا لگ رہا ہے کہ دوسرے ملک سے ایک دوسرے ملک میں آئے؟ ٹھیک ہے، آپ تو اردو سمجھ لیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں میں بات کر رہے ہیں، اور کس طرح سلسلہ یہاں پر رمضان میں جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیسیکلی راولپنڈی سے ہوں، اینڈ آئی ایم ریئلی انجوائنگ الحمدللہ۔ یہاں پہ ماریشیس، موزمبیک، تنزانیہ، اس کے علاوہ پرتگال سے، یو کے سے ہمارے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، اور مزید ابھی ترکی سے، برازیل سے اینڈ ڈفرینٹ کنٹریز سے اسلامی برادر آر اسٹل کمنگ الحمدللہ۔ بالکل جی، انٹرپریٹر بھی جو یہاں پر موجود ہیں جو اس پورے پروسیس کے اندر جاری رہتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ جو پرتگال سے بھائی ہیں، ان سے جانتے ہیں how to feel here in Pakistan in Ramadan al-Mubarak, and you stay for one month in Ramadan for i'tikaf. Yeah, I'm here for last 15 days, yeah, and I feel very good, yeah. It's so good, yeah. I love it. It's a smiley place here, and I like it. So good, yeah. You learn Islamic ethics, Islamic norms here? Yeah, we learned everything. For now, it's my first day, so yeah, I like it, and it's looking so perfect, you know, every day is good. بالکل جی، جیسے دیکھا کہ پرتگال سے آئے ہیں، اور یہاں پر آ کر جو یقینی طور پر دین جو ہے وہ اسے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح رکے گا نہیں، یہی فیضان کا جو سلسلہ ہے جاری رہے گا، اور رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آ جائے گا، عید کی نماز باجماعت یہاں ادا کی جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر راہ خدا میں سفر کریں گے، اور یہ مختلف ممالک جہاں سے آئیں وہاں پر بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اپنے پڑوسی ممالک جا کر جو ہے وہ دین کی ترویج کا کام کریں گے۔ جی، عید کے دن قریب آتے ہی بچے بڑے خریداری میں مصروف ہو گئے۔ زینب مارکیٹ میں خریداری پچھلے سال کے مقابلے کم رہی۔ شاپنگ کرنے والی خاتون کہتی ہیں کہ مہنگائی کے باعث اپنے لیے کچھ نہ صحیح پر بچوں کے لیے جوڑے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد۔ جی بالکل، جیسا کہ جاتے رمضان ہے اور عید کے دن جو ہیں وہ قریب ہے، میں اس وقت موجود ہوں زینب مارکیٹ میں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے حق میں آپ کو جو ہے وہ اچھا خاصا رش نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ عید کی خریداری کے لیے اب گھروں سے باہر نکلنے کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں عید کے لیے کیا خریداری کر رہی ہیں؟ ہم ڈھونڈے جا رہے ہیں چیزیں، بہت مشکل ہو رہا ہے شاپنگ کرنا، بہت چیزیں مطلب لینا بہت مشکل ہو رہا ہے، چونکہ تو شاپنگ اور بھی زیادہ مہنگی کری ہوئی ہے، تو جو ہے ابھی ہم نے 1-2 چیزیں لی ہیں، ابھی کریں گے ہم اور شاپنگ۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے عوام کو اس قدر توڑ دیا ہے کہ اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عید کے حساب سے چند کپڑے جو اچھے داموں میں مل جائیں،
اور جو ہے یہاں زینب مارکیٹ کا رخ بھی اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ تھوڑے مناسب داموں میں مل جاتے ہیں اور شاپنگ جو ہے وہ ذرا اچھی ہو جاتی ہے. شہری جو ہے وہ شہریوں کا خاصا رش بھی یہاں پر موجود ہے, بچے بڑے سب اپنی شاپنگ میں مصروف نظر آ رہے ہیں. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ چاند رات کو اپنی بہنوں کو گورنر ہاؤس میں مہندی اور چوڑیاں پیش کروں گا. لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہیں, مجھے تنقید کی فکر نہیں. اس بات کا اظہار انہوں نے سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا. مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ مہندی کیوں لگوا رہا ہوں میں اس پر, بڑے بڑے چوڑیاں اور مہندی پہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی تو تھا جس نے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے پہلی بار آفر کی ہے, تو اس کو خدا کا واسطہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. بات کریں ایسٹر کی تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. چرچوں میں ایسٹر کی مناسبت سے تقریبات منعقد ہوئی. ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا. ایسٹر کا تہوار خوشیوں کی بہار. دنیا بھر اور پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں ایسٹر کے رنگ بکھر گئے. شہر میں ایسٹر کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریبات سج گئیں. گرجا گھروں میں ایسٹر عبادات اور دعائیہ تقریبات ہوئیں جن میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کی دعا مانگی گئیں. عبادت کے علاوہ ایسٹر موسیقی, پھولوں, موم بتیوں اور چرچز کی گھنٹیاں بجا کر بھی منایا جاتا ہے. خواتین نے ایسٹر کو خوشی کا تہوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دن کی مناسبت سے نئے ملبوسات زیب تن کیے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ گھروں میں مزے مزے کے پکوان بھی تیار کیے جاتے ہیں. جس طرح تمام قومیں اپنے وہ تہوار کو سیلیبریٹ کرتی ہیں, اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں, ڈشز بناتے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں, تمام رشتہ داروں کے گھر میں وش کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں. چرچ میں موجود مردوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات سے ہی دعائیہ تقریبات کا آغاز ہو گیا تھا. عبادات کے ساتھ تحفے تحائف بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. رات کو چرچ میں بچوں کے لیے تحفے تحائف ملتے ہیں, کھانا وانا لاتے ہیں اور مطلب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں. ایک دوسرے کے گھر جا کر خوشی مناتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں. ایسٹر مسیحی برادری کا دوسرا بڑا تہوار ہے جو یسوع مسیح اسے موت پر زندگی کی فتح سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ رابیل اشرف, سٹی 21. ناظرین, مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے, لیکن گیس کے مسائل مذہبی تہوار کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کا سبب بن گئے. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. کراچی کو گیس بندش اور پریشر میں کمی کے مسائل نے جکڑ لیا. مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ایسٹر پر بھی گیس کی بندش کا سلسلہ نہ تھما. مسیحی برادری کے ایسٹر کے تہوار کی خوشیاں گیس کی عدم فراہمی کی نظر ہو گئی. ایسٹر پر گیس نہ ہونے سے کشمیر کالونی کی مسیحی برادری کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. مسیحی برادری نے شکوہ کیا کہ گیس نہ ہونے کے سبب رشتہ داروں کے لیے ایسٹر کے پکوان بھی تیار نہیں کر سکے. آج ہمارا اتوار ہے, ایسٹر ہے ہمارا, گھر پہ کچھ نہیں بنا ہوا, بہن بھائی آ رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, بہت پریشانی ہو رہی ہے. سلنڈر بھروا کے تو ہم لوگ تو تھک گئے ہیں بھائی. اتنی مہنگائی کے اندر گھر کا پورا نہیں ہوتا تو یہ کیسے پورا کریں. رات کو بھی ایسے ہوٹل سے لے کے آئے تھے تو صبح میں ابھی گیس بھروائیں گے تو پھر بنائیں گے. ابھی ایسے نہیں بنایا, ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. گیس کے مسائل سے جہاں شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں تو وہیں ان کے لیے خوشیوں کے لمحات کا حصول بھی مشکل ہو گیا. کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ وسیم افتخار, سٹی 21. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی کے شہریوں کو پیپلز اور الیکٹرانک بسوں کے نئے روٹ شروع کرنے کی خوشخبری سنا دی. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں ہمیشہ مخصوص بینچ ہی فیصلہ کیوں دیتا ہے. صدر مملکت کو مستعفی ہو کر ٹائیگر فورس کی کمان سنبھال لینی چاہیے. سندھ حکومت مہنگائی کے دور میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں. وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سستے آٹے کی مد میں اب تک 29,36,000 سے زائد افراد 5 ارب سے زائد رقم وصول کر چکے ہیں. سندھ ارکائیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے الیکٹرانک بس کے 2 نئے روٹ اور پیپلز بس کا 1 نیا روٹ شروع کرنے کی نوید بھی سنائی. 30 سے 40 کلومیٹر فاصلے پر بھی کرایہ وہی 50 روپے رہے گا کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کرایہ بڑھانے سے منع کر دیا ہے. ایک سروس شروع کر رہے ہیں ای وی بسز کی. الآصف مارکیٹ سے لے کے 10 چوک تک جو ہے وہ ای وی بسز کا ایک روٹ چلایا جا رہا ہے. بحریہ ٹاؤن سے لے کر ٹینک چوک اور ٹینک چوک سے لے کے پھر نمائش تک ای وی بسز کا ایک اور روٹ چلایا جا رہا ہے.
शर्जील इनाम मेमन ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। साथ ही उन्हें जमान पार्क में जाकर टाइगर फोर्स की कमान संभालने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी ने घिनौना खेल खेला, लेकिन उसके हक में सारे फैसले एक ही बेंच ने दिए जो फिक्स था। आरिफ अलवी साहब, अगर आपको इतना सियासत का शौक है जो कि आईन पाकिस्तान आपको इजाज़त नहीं देता इस मनसब पर बैठकर, तो बराए मेहरबानी थोड़ी कहते हैं कोई शर्म होती है, आप आज इस्तीफा दें, आप ऐवान सदर छोड़ें और आप लाहौर में बैठ जाए इमरान खान के साथ बाहर टेंट में। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है और पीपल्स पार्टी इदारों से टकराव के हक में नहीं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिटी 21 की नशरियात रमज़ान मेहरबान का मौज़ू एतकाफ़ रहा। प्रोग्राम में अदाकारा सलमा ज़फ़र, मुफ्ती हसन कुरैशी, मुफ्ती अनवर गाजी और अल्लामा सादिक जाफरी ने मौज़ू अपने ख़यालात का इजहार किया। सिटी 21 की खुसूसी नशियात रमज़ान मेहरबान में आज का मौजू एतकाफ़ रहा। प्रोग्राम का आगाज़ क़ारी रब नवाज ने उन्वान से मुतल्लिक़ कुरान पाक की तिलावत करके किया, जिसका तर्जुमा मेज़बान रमशा कंवल ने किया। खुसूसी ट्रांसमिशन में अदाकारा सलमा ज़फ़र ने नई नस्ल को मुस्तकबिल संवारने के मशवरे दिए। यकीन जाने एक बात बताऊं, हमारी जो नई नस्ल है वो बहुत खूबसूरत, बहुत समझदार, बहुत ज़िम्मेदार है, लेकिन शायद हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उनके लेवल पर आके सोचना और समझना ज़रूर चाहिए। प्रोग्राम में मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती हसन कुरैशी, मुफ्ती अनवर गाजी और अल्लामा सादिक जाफरी ने एतकाफ़ के फ़ज़ाइल बयान किए। साल भर हम आप मुख्तलिफ लोगों से हमारा आपका वाबस्ता रहता है, तो लोगों की अखलाकियात का असर भी बंदों पे पड़ जाता है। लिहाजा इंसान चंद दिन के लिए कम अज़ कम आखिरी 10 दिन रमज़ान के कि एक ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इबादत करें, खुदा से रियाज़ और नियाज़ करें, उसकी कुर्बत को हासिल करने की कोशिश करे, यही एतिकाफ़ है। प्रोग्राम के दौरान नात ख्वां अहमद रज़ा कादरी ने हदिया नात पेश की। रमज़ान मेहरबान नशियात के दौरान फैज़ अख्तर चिश्ती ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। प्रोग्राम में हमारी रिपोर्टर इकरा अवान ने सदर में नंद भाभी के स्टॉल से अफ्तारी खरीदने वालों का रश भी दिखाया। एक दूसरे से प्यार है, फैमिली में एक दूसरे के साथ जो है सच्चाई है, मोहब्बत है, इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। मैं भाभी के साथ बहुत खुशी होती है कि भाभी के साथ काम करती हूँ, क्योंकि जॉब नहीं मिली दोनों को, इसी वजह से हमने दोनों ने मिलकर ये लगा लिया। उन्होंने ऐड किया, मैंने उनका साथ दे दिया। नशियात के दौरान लाइव कॉलर्स को सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर फोर्टाइल की जानिब से गिफ्ट और पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से फ्री पिज़्ज़ा वाउचर भी दिए गए। प्रोग्राम में शेफ नौरीन आरिफ ने गार्लिक फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन बनाया। सेगमेंट मेरा पहला रोजा में हमना निसार ने आलियान के साथ रोजा अफ्तार किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।